किसको है? मैजिक बुक। ठीक है आज। मैजिक। तो मैं पढ़ मैजिक देती बुक। हूँ आंटी भैया। हाँ मैं पढ़ हाँ देती रिया, आ जाओ बेटा। ओके। फेस दिखना चाहिए आगे अच्छे से। वॉइस हूँ। क्लियर। वीडियो ऑन नहीं करूँ तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं नहीं। तो हम लोग आज आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जो आज हमारा मैजिक बुक का टॉपिक है, आप जब तक तैयारी करो मैं बोल देती हूँ। तो वाह, आज का जो टॉपिक है, जादू को याद रखें। रिमेम्बर द मैजिक। हम हमेशा जादू को याद रखना है। कौन से जादू को याद करना है? हमारा ये जादू है मैजिक का जादू। कौन सी मैजिक? रोंडाबन ने हमें दी है मैजिक बुक के साथ में। ग्रैटिट्यूड की मैजिक, वाओ। धन्यवाद की मैजिक, वाओ। और थैंक यू की मैजिक, वाओ। तो ये हम जब भी सभी को, किसी को भी धन्यवाद बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो वाह कितना मजा आता है। बोलने से भी ऐसे लगता है जब भी हृदय पे हाथ रख के बोलते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितनी फीलिंग आती है, वाइब्रेशन आती है, और हमारी हार्ट भी खुश हो जाती है। दिल इतना अच्छे से धड़कने लगता है। तो बोलते हैं वाह, दिल धड़क रहा है किससे? ग्रैटिट्यूड से, धन्यवाद से। और मैं फिर क्यों ना इसको पकड़े रखूं हमेशा, इस जादू को। तो जादू हमें याद रखना है हमेशा। हम शेयरिंग करते हुए आगे बढ़ते हुए कि आज हम जादू को कैसे याद रख सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया सा है। आज हमने समझना है। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, देखो, ये जादू को याद रखना है कि अभी देखो, बात कर रहे थे रेनू जी, कि अंधेरे में क्या करते हैं हम। अंधेरे, अगर अंधेरा है रूम में तो लाइट लगाते हैं। तो लाइट लगाने से क्या अंधेरा गायब हो गया? हाँ, अंधेरा गायब नहीं हुआ, अंधेरा तो वही है। लेकिन उसके साथ में क्या हो गया? रोशनी आ गई। आपके जीवन में आप रोशनी चाहते हो? यस, सभी चाहते हैं हमारे जीवन में रोशनी आवे। तो हम इस रोशनी के लिए क्या करेंगे? हम इस रोशनी के लिए हम हमेशा देखेंगे कि अपने अंधेरे को दूर करने के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हमेशा इस अंधेरे को हमने अपने साथ देखते हुए भी हमें उसे छोड़ना नहीं है। उसे भी हम प्रेम से रोशनी लगा के हम उसको साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है अंधेरा, पानी भी है, रोशनी भी है, और तारे भी जगमगा रहे हैं। ऊपर से सूर्य की रोशनी भी है, चंद्रमा की भी रोशनी है। हमारे जीवन में सुख है तो दुख भी है, ब्रेक डाउन है तो ब्रेक थ्रू भी है। तो आज हमने समझना है, हर क्षण में, हर पल में, श्वास श्वास में धन्यवाद, श्वास श्वास में थैंक यू, श्वास श्वास में सिमरो ग्रैटिट्यूड की माला। सभी को ग्रैटिट्यूड की माला हमेशा अपने साथ रखनी है। और भविष्य में भी आपको ये याद रखना है। तो जादू को आप हमेशा याद रखें। आज हमारा इतना प्यारा सा चैप्टर है, डे जो 28वां का, जादू को याद रखें। तो हम, जादू क्या है? जादू के साथ यही चीज है, क्या है? आपको जानना होता है कि यह अब भी यही है। चाहे अंधेरा है पर रोशनी तो है, चाहे नेगेटिविटी है वहां पे तो भी पॉजिटिविटी तो है। हमारे विचारों में, वाणी में, व्यवहार में कैसे हम अपने जीवन में जादू ला सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं, सकारात्मक सोच ला सकते हैं। बड़ी सोच, बड़े सपने अभी भी हमारे हैं। अभी भी हमें उनके साथ रहना है। हमारे चारों ओर है ये जादू, हमने समझना है। अन्यथा ये आपको, आपके लिए आदर्श बना रहेगा। अभी तक अभी नहीं समझा है तो आपको आदर्श बना देगा। आपको भी क्या समझेंगे यहाँ पे, जादू आपसे आदर्श बना रहेगा अगर आपने नहीं समझा तो हमारे चारों ओर है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड की माला उठाए, सभी के लिए ग्रैटिट्यूड की माला बोलते जावे, रटते जावे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई चीज को हाथ लगावे, थैंक यू।
कभी भी कोई कहाँ पे बाहर जाओ, पहले ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा देते हैं, वाह थैंक यू, मेरा ये काम हो गया, मेरे सपने बड़े हैं, मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, मेरे रिश्ते बहुत मधुर है, थैंक यू, मेरा इतना प्यारा घर है, थैंक यू। कैसे कैसे हम अपने जादू को याद कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड करें। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ये चार्ल्स डी लिंट ने जो हमें बताया है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। आज हमारे साथ रिया जी हैं, बहुत प्यारी सी आवाज में अब हमें पढ़ के बताएंगे। तो हम समझना है, दिल थाम के बैठिए, जादू को याद रखने के लिए आपके सामने आ रहा है आज का 28वां चैप्टर। वेलकम रिया जी। हाँ, थैंक यू आंटी, वाह, चांस देने के लिए। बहुत बढ़िया, वाह। 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो आपकी अच्छी चीजें होती है वे हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर ले। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। हाँ, कल एक के रिया जी, हाँ। अभी यहाँ पे कैसे बताया गया है, हर दिन अनूठा होता है। अनूठा का मीनिंग क्या है? यूनिक। हर दिन बहुत प्यारा होता है। हर दिन जैसे भी है, हम बोलते हैं अरे कल तो बहुत अच्छा दिन था, आज क्या हो गया। पर हर दिन तो दिन है, बहुत प्यारे दिन है। लेकिन जो परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हमने समझना है, जादू तो मेरा दोस्त है, ग्रैटिट्यूड तो मेरा दोस्त है, उसको मैं तो पकड़ के रखूंगी। और हमेशा मेरे जो जीवन में जो भी आते हैं, ब्रेकडाउन भी आते हैं, तो उसको भी मैंने क्या करना है, ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट करना है। ये पल भी निभ जाएगा, ये पल भी चले जाएगा, सब चीजें टेम्पररी है, वापस और चीजें आ जाएगी। तो हमने समझना है, रात है क्या दिन है, रात है तो दिन आएगा, दिन है तो शाम आएगी, शाम है तो फिर रात आएगी, ये तो साइकिल चलती रहेगी। और हमने समझना है, हमने दोस्त को पकड़ा हुआ है, हमारा ग्रेटिट्यूड बड़ा दोस्त है। सीजन आएगी, हर एक सीजन देखो, ठंडी आई, बारिश आई, फिर समर आएगी, फिर वापस और ठंडी आएगी, वापस दिन रात, ये साइकिल तो चलती रहेगी। तो हमने समझना है, कल के जो भी समय में आपके साथ अच्छा बीता है उसको याद रखना है। जो कोई आपके साथ में ब्रेकडाउन भी आया तो हमने उसको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी है। वो ब्रेकडाउन आया तो भी हमने उसमें क्या समझना है, ये वर्तमान में कुछ तो अच्छा ही थी उसमें, कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ तो सीख मिली, कुछ तो समझने को मिला, और ये तो फिर टेम्पररी था, चला गया। तो हमने यहाँ पे समझना है, आपके इस जादुई अभ्यास से आप अपने जीवन को बहुत ही शक्तिशाली बना सकते हैं। यस, आगे बढ़ते हुए चलते हैं रिया जी। कल हाँ, कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाए, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाए जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। यस, आगे पढ़े। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था?
क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो, हमें वो बता रहे हैं कि आप एक लिस्ट बनाओ कि कल के दिन में आपके साथ क्या अच्छा हुआ था। जैसे कि यहाँ बताया गया है, हम हर श्वास में, हर क्षण में, हर वक्त शुक्राना करना है। किसका शुक्राना करना है? कि जो हमारा काम हो चुका है उसके लिए। कल के दिन में हमने क्या अच्छा खाया था? क्या हमें हमारी मनपसंद चीज खाई थी? क्या हमने कहाँ पे मीटिंग में गए तो हमारा काम बहुत अच्छे से हो गया उसके लिए, तो आपने उसको ग्रेटिट्यूड बोला। आपने कोई अपने मनपसंद की फिल्म देखी, या आपने कोई अपना खुद अच्छा प्रोजेक्ट पूरा किया, या कोई किसी ने आपको कोई उपहार दिया, या अपने प्रियजनों के साथ कुछ मुलाकात हुई, या आपने कोई समस्या सुलझाई, या आपने देखो क्या किया था जो आप उसको काउंटिंग में ले सकते हैं, उसको धन्यवाद बोल सकते हैं। तो आज आपने वो लिस्ट बनानी है, और लिस्ट ये आपको रोज बनानी है। इसके लिए बताया गया है, याद रखें, जादू को याद रखें। ये तो रोज आपको करना है। रात को तो हम क्या लेते हैं? मैजिक स्टोन लेते हैं अपने हाथ में, जो जादुई पत्थर लेते हैं, जो धरती माँ का अंश है। हम उसको अपने हाथ में लेके हमेशा उसको रात भर में, रात को बताते हैं जब भी सोने के पहले, कि हमारे साथ दिन भर में क्या क्या अच्छी बातें हुई, वो बताते हैं। सुबह में आपको एक ही लिस्ट बनानी है। आप लिखेंगे, वाह, एक राउंड मार के, नहीं तो हृदय का एक आकृति बना के उसके सेंटर में लिखिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैं कृतज्ञ हूं इसके लिए। तो आप साइड में चाहिए तो वो सब बातें लिखे, एरो बनाइए। वाह, मैंने कल मेरी मनपसंद की सब्जी खाई, थैंक यू। वाह, मैंने मनपसंद की मीटिंग हुई, थैंक यू। वाह, मेरी मनपसंद की मैंने मूवी देखी, थैंक यू। तो वो हृदय के चारों ओर अगर आप वो लिखते हो, तो ये रात को जो आपने अपने मैजिक स्टोन को, जो बातें, जो प्यारा स्टोन आपका जो दोस्त है जिसको आपने कुछ नाम दे के रखा है, तो उसको वो आप बता के जब इस सोते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। सुबह जब भी आप उठते हो तो अपनी नियमतें लिखते हो। अपनी 10 नियमतों के साथ में फिर ये भी लिखना है कि वाह, मेरा कल क्या अच्छा हुआ था। वाह, मैं तो कल बैंक में गई थी, मुझे बहुत सारे मेरा पैसे आए थे, वो मेरा काम इतना अच्छे से हो गया, इनएफिशिएंट आउटकम भी मैंने लगाया, वो भी मेरा काम हो गया। वाह। तो हमने ये समझना है, तो जो जो हमने कल के लिए हमारा अच्छा हुआ है जीवन में, तो मैं के को अपने प्रियजन के साथ मिली, उनके साथ में मैंने क्या किया, वो भी हम अच्छे से हम लिख सकते हैं। हमारी मीटिंग बहुत प्यारी थी,
और मैंने समझो अभी कल के दिन मैं याद करती हूँ, तो मेरी एक अच्छी फ्रेंड आई थी, जो हमारे बचपन की फ्रेंड, बहुत टाइम के बाद मिली। उसके साथ बैठ के मैंने बहुत सारी बातें निकाली, बहुत सारे ग्रेटिट्यूड के भी बातें मैंने उसको बताई, मैजिक बुक के बारे में बताया। और उसने मुझे यूट्यूब के बारे में बताया। वो बोली, वाह, तेरा यूट्यूब देख के मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ। तो बाद में उन्होंने ऐसे बोला कि कितनी चीजें हम समझ पाते हैं उनसे भी और हमने भी। ये मीटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी अपने जीवन में ऐसे वरदान खोजिए, कल के दिन में आपके साथ क्या अच्छा हुआ था, और आज आपको एक लिस्ट बनानी है, और आप उसके लिए कृतज्ञ हैं। क्यों कृतज्ञ हैं? और जादुई शब्द उसके लिए बोलिए, धन्यवाद। हाँ रिया जी, आगे पढ़िए। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखे और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहे या मन ही मन याद कर ले। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि हम भले कौन सी भी बातें होवे दिन में जो हुई है अच्छी चीजें, हम भले एक या दो या पांच छह जो भी है, यहाँ पे कोई गिनती नहीं है। अगर आपको जैसी भी ज्यादा भी है तो भी आप लिख सकते हो। और आपने अगर नई ड्रेस पहनी, किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, वो भी आपके लिए एक नई चीज है। किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया तो आप उसके लिए भी लिख सकते हो। कोई अच्छी खबर मिली थी कल के लिए तो उसको भी लिख सकते हो। या तो आपको किसी ने उपहार भेजा, कोई गिफ्ट भेजी, उसके लिए वो भी आप लिख सकते हो। एक वरदान भरा दिन हो, रोज होता है, हर रोज कुछ ना कुछ होता है। तो हमने अपनी आंखें खोल के ये सब करना है, देखना है। अपने हृदय के प्रति आप देखो, सतर्क हो जाओ, और हमें हमेशा उसको याद करके देखेंगे, लिखेंगे, तो आपका और जीवन समृद्ध हो जाएगा। तो हाँ, जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा। जिसके पास समृद्धि होगी उसके पास समृद्धि होगी, क्योंकि उसके पास कृतज्ञता है। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है उससे वो ले लिया जाएगा। ये हमेशा हमें याद रखना है। और जादू को याद रखें। आपको इसी ने ही बनाया है। आपको क्या बोला है इसने, हमेशा याद रखें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। तो रौंडा बन का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुक द्वारा हमें कितनी सारी चीजें समझाने को मिली है। मैजिक बुक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रिया जी, आगे मैं बोलती हूँ। थैंक यू आंटी। बहुत अच्छा से पढ़ा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जादू को याद रखिए, अपनी कृतज्ञता को याद रखिए हमेशा। आज के दिन में आपको 28वें दिन का अभ्यास में क्या करना है, रोजमर्रा के लिए आप जो हमेशा लिखते हो, नियमित गिनते हो, लिखो, उसकी सूची बनाइए। लिख के फिर वो दोबारा पढ़े, और उस नियमित के अंत में धन्यवाद 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 करें। और उस नियमित के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। फीलिंग इज द फ्यूल। फीलिंग से करना है ये, ऊपरी ऊपरी नहीं करना है। और अगर आप इस पुस्तक में अभी तक 280 नियमतें लिख चुके हैं, आज का दिन पकड़ेंगे तो 280 जो हमें टारगेट मिला था, हमें जो दिया था रौंडा बन ने लिखने को, आज वो पूरा होता है। कल के वरदानों को याद करें, जादू स्मरण करें, उन्हें लिखें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी चीज है जो कल हुई थी। तो अभी इतनी सारी लिस्ट दी गई है, आप उसमें से देखो जो कल अच्छा हुआ था उसके लिए लिखिए, मैं कृतज्ञ हूँ इसके लिए, हृदय बनाइए। और उसके सराउंडिंग में आप लिखिए कौन सी चीजें कल वरदानों के रूप में आपके साथ हुई थी। और कल की सतह तक टटोले। और आप तभी देखेंगे, आप जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं,
आप बहुत डिटेल में जा सकते हैं अपने लिए, देखें कहाँ कहाँ हम कौन से काम करके आए, और अपने उन दिनों के वरदानों को लिए वरदानों के याद कर लें जो आपने लिखे हैं, लिख के फिर आप पढ़ो। वाह! जब प्रत्येक वरदान को याद करें, मन ही मन उसके लिए आप जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और वाह, इस वरदान के लिए बहुत धन्यवाद। मेरी कल हेमा जी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने कितनी सारी बातें वापस से सीखी, वापस से रिवाइज किया, नए नए प्रोग्राम बनाए, नए नए बुक लेके आ रहे हैं हम अभी, और एक नया बुक लाने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। तो आप देखो, हमने वो जो अच्छी बातचीत के लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उस पल के लिए, उस मीटिंग के लिए, और हेमा दीदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी ऐसे आप वरदान को याद करिए और मन ही मन एक जादुई शब्द बोलिए, धन्यवाद कहें। आज के बाद ये अभ्यास आप लिखित सूची के रूप में भी कर सकते हैं, फिर जोर जोर से बोलकर या मन ही मन याद कर सकते हैं, और कल की चीजों के लिए संक्षेप में सूची बना के कर सकते हैं। और इसके लिए आप क्या क्यों कृतज्ञ हैं, जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ज्यादा से ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृति जो है सूची बना लें। आप स्मॉल में, शॉर्ट में एक सूची बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, और बता सकते हैं कि आप इसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो शॉर्ट में भी अगर लिखेंगे, जैसे मैंने बताया, एक हार्ट बनाइए, हार्ट के अंदर लिखिए मैं कृतज्ञ हूँ, यानी हार्ट बनाइए यानी मैं दिल से कृतज्ञ हूँ, ऐसे उसका सिंबल आता है। और क्यों? क्योंकि मेरे साथ कल ये हुआ। तो ये होने के बाद आपको क्या मिला? खुशी मिली, वाह, मुझे समृद्धि मिली, मुझे शांति मिली, अच्छे से बातचीत हुई किसके साथ, तो वाह मुझे बहुत अच्छा लगा, कहाँ से हमने कुछ सीखा, वाह मुझे नॉलेज मिला। तो हमने क्यों भी उसमें अगर ऐड किया, तो आप देखेंगे ये शॉर्ट में आप रोज बनाइए, और आज रात सोने से पहले, ठीक पहले, अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामे, धरती माँ को नमस्ते करिए, नमन करिए, और जादुई पत्थर को, अपने प्यारे दोस्त को, अपना प्यारा जो भी वृत्तार्थ है, वो जो भी आपका पूरे दिन में हुआ है, अच्छी बातें, वो उनको बताइए। और सबसे अच्छी चीज के लिए आप जादुई शब्द धन्यवाद करें। तो धन्यवाद, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया ये चैप्टर है। हाँ जी हेमा जी, आपको कुछ ऐड करना है? हाँ, ये टॉपिक रिलेटेड कुछ ऐड है तो करिए। यस। हाँ, थैंक यू। आंटी मेरा एक क्वेश्चन था हाँ, कि यस। जो लास्ट लाइन में लिखा है ना, जो कृतज्ञता करेगा उसे और अधिक दिया जाएगा, और जो कृतज्ञ नहीं होगा उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो कई बार हम लोग रोज लिखते हैं और कभी बीच में छोड़ देते हैं लिखना, तो उसका क्या अपोजिट परिणाम पड़ेगा क्या? क्योंकि उसने नहीं, बोला ना, जो नहीं रहेगा कृतज्ञ उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। नहीं, सुनो, अगर आपने नहीं भी लिखा ना उसी दिन, तो आपने रात को जादुई पत्थर तो लिया, उसको तो पूरा पूरा दिन में जो आपके साथ घटित हुआ है अच्छा वो बता दिया। कि कहीं ना कहीं आपने अपने व्यवहार में चालू तो रखा है ना अपना। ऐसे नहीं है कि आपने नहीं रखा है, लिखा नहीं भले, लेकिन आपने उसको हमेशा याद तो रखा है। आप बाहर गए, किसी के साथ मिले, उनको धन्यवाद बोला, किसी से हेल्प लिया, उसको धन्यवाद बोला, ऑटो रिक्शा से भी उतरे, उसको धन्यवाद बोला। वॉचमैन को भी हम नीचे उतरते हैं तो वॉचमैन को कुछ ना कुछ काम से हम लोग बुलाते हैं, या पानी छोड़ के जाता है, पानी दे के जाता है, तो हम धन्यवाद बोलते हैं। ग्रोसरी शॉप में गए, वहां पे भी आपने सामान लेते हुए पैसे दिए, धन्यवाद बोला। तो है क्या नहीं, अपने घर वालों को कितना बार तो धन्यवाद बोलते हैं। अभी बात करते करते मेरी बहू मुझे ऐसा यहाँ पानी छोड़ के गई, तो मैंने नॉन वर्बली बोला नहीं, लेकिन उनको मैंने आंखों से धन्यवाद बोला। तो ये तो हमारा जीवन में चालू ही है, छोड़ा नहीं है। हाँ, अगर आपने उसके लिए कंप्लेंट डाली कि ये कुछ नहीं होता है, ये तो क्या कुछ नहीं है, या आपने कुछ अलग से शब्द बोल दिए, नेगेटिव शब्द बोल दिए, आपने उसके लिए छोड़ दिया, तो फिर और बात है। तो फिर आपके पास जो है, अगर हमने कंप्लेंट डालना शुरू की, एक कंप्लेंट आपको 10 खड्डे बना देगी। वो फिर वो एक खड्डा भरने के लिए आपको 10 शुक्राना भरना पड़ेगा।
और यानी 10 खड्डे पैदा हुए तो आपको 10 खड्डों के लिए, एक के लिए 10 शुक्राना, तो 100 खड्डे पैदा हुए तो कितना शुक्राना करना पड़ेगा। तो छोड़ना नहीं है, हमें चालू रखना है हमेशा। शुरू में जैसे बताया गया है वो कंटिन्यूटी रखनी है। यस हेमा जी। थैंक यू आंटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। प्रिया जी के क्वेश्चन से मैं भी बहुत प्रेरित हो गई। सही बात है ना भाई, कृतज्ञता हम रोज करते करते, कभी कभी हम खाना नहीं भी खाते हैं, रेगुलर 30 दिनों में एक दो बार नहीं भी खाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने खाना खाना छोड़ दिया। तो कृतज्ञता तो हम लगे रहो मुन्ना भाई। यस। आज आज अगर नहीं किया है कल तो करेंगे ही। अरे भाई मैंने कल खाना नहीं खाया है, मुझे अच्छा खाना आज खाना है। तो यस। आप कृतज्ञता को भी पीछे नहीं, आप और अच्छा करो। कल मैंने नहीं किया, आज और अच्छा करूंगी। सो प्रिया दीदी, आप रिकॉर्डिंग एंड करेंगे। यस। हमारे बीच में मुस्कान हरियाणी जी आए हैं, लेकिन उनका वीडियो ऑन